नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के बीच आज हॉटलाइन कनेक्टेड रही। राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर नहीं गए, लेकिन मैसेज पहुंच गया। सिंघू बॉर्डर पर आज कोर कमेटी की बैठक हुई। कल संयुक्त मोर्चा के 42 संगठनों की मीटिंग होगी। किसान नेता क्या फैसला करते हैं, इस पर पूरे देश की नजर है। लेकिन अंदर की बात यह है कि कल की बड़ी मीटिंग से पहले ही फैसला लिया जा चुका है। किसान अभी बॉर्डर से नहीं हटेंगे। कल इसी फैसले पर मुहर लगेगी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर आम लोगों के लिए अभी नहीं खुलने जा रहे हैं। कानून वापसी का वादा सीधे प्रधानमंत्री ने किया है, फिर भी किसानों की घर वापसी क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब सब जानना चाहते हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। टीकरी बॉर्डर पर भी धरना चालू है। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत अपने समर्थकों के साथ टिके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापसी कर ली, लेकिन किसानों की घर वापसी में अभी देर है। मोदी ने जो वादा किया उस पर वो अडिग हैं, मगर किसान नेताओं ने अपनी डिमांड चेंज कर दी है। जो भी प्रोग्राम पहले से तय हैं वो एज इट इज रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग कल होगी, मगर उसका रिजल्ट पहले से डिसाइड है। एक रेजोल्यूशन लाया जाए कि सब किसानों को सब फसलों में या कम से कम 23 फसलों में उनको एमएसपी की गारंटी होगी। रोड कब खाली होगा, किसान कब जाएगा, सरकार बताएगी। किसान नेताओं ने 3 नई डिमांड रख दी है और धरने की जगह को खाली करने से मना कर दिया है। सिंधु बॉर्डर पर नई जंग के लिए मोर्चा तैयार किया जा रहा है। कमेटी बनेगी वो चीजों के लिए जो अन्य से जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसके लिए कमेटी बने, लेकिन मूल जो चीजें हैं वो आज ही किसान की पॉकेट में डालें। उसके बगैर एमएसपी का मुद्दा हल नहीं होगा और किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी हम ये माने कि 23 तारीख को जो लखनऊ का आपका एजेंडा है, या 26 तारीख को आप कॉल कर रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे लोग पहुंचे, 29 को संसद मार्ग का भी आपका एजेंडा है, वो इसी तरीके से चल रहा है आंदोलन। वो तीनों हमारे जो प्रोग्राम है उसी तरह से जारी रहेंगे। उसी तरह से जारी ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी से, ज्यादा जोर से वो प्रोग्राम किए जाएंगे। आंदोलन अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि 3 और मुद्दे उसमें जोड़े गए हैं, जिसमें से एक मुद्दा ये भी कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन के दौरान, उनके लिए सिंघू बॉर्डर पर कोई जगह दी जाए ताकि उनको स्मारक वहां पे बनाई जा सके। उन शहीद किसानों को आर्थिक तौर पर सरकार मदद दे। तमाम जो 3 अलग मुद्दे हैं उनको भी जोड़ा गया है। लेकिन दर्शनपाल और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साफ कह दिया गया है कि अभी आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ एक मांग ही मानी गई है कि 3 कानून रद्द हुए, लेकिन बाकी की जो मांगे हैं उसको लेकर जो इनकी एक तरीके से आंदोलन है वो और तेजी से आगे जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर के टिकैत सेंटर से भी नया मैसेज आया है। धरने पर बैठे किसानों को घर वापस जाने से रोक दिया गया है। पहले संसद चलेगी, उसमें सारा चूंकि इन्होंने गजट कर चुके थे, संसद में पास होकर के फिर उसमें जाएगा जब वो विड्रॉल होगा। अरे वो कागज दोगे जी, तो घोषणा तो पता नहीं कितनी कर ली ना। टिकैत जी का जो आदेश होगा वो पूर्ण रूप से किसान मानने तैयार मानेगा, वरना टिकैत साहब ये कहेंगे साल 1 और रुकना, यहीं रुकेंगे, 2 साल रुकना, यहीं रुकेंगे, किसान कहीं जाने वाले नहीं। सरकार ने ये 3 कानून वापसी का ऐलान किया है, लेकिन अब ये ऐलान है संसद ने ही तो इन्हें पास किया था, संसद से ही ये निरस्त होंगे। गाजीपुर के सभी किसान जो पिछले 11 महीने से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए, इन सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाए, जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन के दौरान और जो किसानों की मृत्यु हुई है, उनके लिए सरकार घोषणाएं करे, टेबल टॉक बात करे, उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा, यानी कि बॉर्डर खाली हो पाएगा। किसान आंदोलन के जरिए पॉलिटिकल गोल मारने के लिए नए नए प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं। किसान नेताओं की डिमांड और उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने से पहले राकेश टिकैत की बात सुन लेते हैं। टिकैत साहब, कल प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। आपने कहा था कि बिल वापसी तो घर वापसी। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपील किया कि किसान अब अपने घर को लौटे। अब क्या दिक्कत है? बात किससे करेंगे? कल ये दूसरे कानून ले आएंगे, उसके लिए कमेटी बना दो जो फिर किसानों को धरना ना देना पड़े और वो कमेटी से समाधान होते रहे। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उसमें ये आई थी बात। रोड कब खाली होगा, किसान कब जाएगा घर? सरकार बताएगी। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि
जो अभी सेशन पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है उसमें बिल लाया जाएगा, बिल को रद्द किया जाएगा और उसके बाद जो एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी कल साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि एमएसपी को सशक्त और पारदर्शी बनाया जाएगा इसी सेशन में। वो तो 11 साल से नहीं बनी, 10 साल हो गए। 2011 में रिपोर्ट आ गई थी जब ये मुख्यमंत्री थे। अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दो जो 2011 में रिपोर्ट बना के सरकारों को दी थी उस टाइम की, उसको लागू कर दो। कमेटी तो बनी हुई है। राकेश टिकैत प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन न करके एक कमेटी बनाने की मांग पर अड़े हैं। जाहिर है कमेटी भी सरकार को ही बनानी है, यानी उसे भी खारिज करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। किसान नेता अपनी बातों पर क्यों अड़े हैं, इसे समझने के लिए किसान आंदोलन की बिग पिक्चर को देखना होगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जब से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, एंटी मोदी कैंप में हलचल बड़ी तेज है। मोदी के विरोधी मोदी के मास्टर स्ट्रोक की काट खोज रहे हैं। एंटी मोदी कैंप की निगाह में 22 की लड़ाई है। 2022 यानी 5 राज्यों में चुनाव। इन 5 राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। मोदी विरोधियों को लगता है कि किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, मोदी की पार्टी को उतना ज्यादा नुकसान होगा। 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों के मन की बात करके किसानों को खुश कर दिया, तो मोदी विरोधी नेताओं के चेहरे लटक गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, 22 के चुनाव में मोदी की पार्टी से इनकी डायरेक्ट फाइट है। इसलिए किसानों के मुद्दे पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अक्सर ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने वाले राहुल गांधी ने किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल ने किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए कहा है। राहुल ने लिखा है, तप, संघर्ष और बलिदान के दम पर मिली जीत की बधाई। सत्याग्रह से जीत की आजाद भारत में दूसरी मिसाल नहीं। 700 किसानों की कुर्बानी के लिए नतमस्तक हूं। गांधीवादी तरीके से तानाशाह शासक का अहंकार तोड़ा। केंद्र सरकार किसानों की मांगे मान लेती तो ये नौबत नहीं आती। किसानों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एमएसपी, बिजली संशोधन बिल पर किसानों को राहत मिले। खेती में टैक्स का बोझ, डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। एक चिट्ठी प्रियंका गांधी ने भी लिखी है। यूपी में 32 साल से बेहोश पड़ी कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए प्रियंका को भी किसानों का सहारा है। प्रियंका ने पहले चिट्ठी लिखी, फिर कैमरे पर आकर उसे पढ़ा। कांग्रेस की महासचिव ने किसान आंदोलन को सीधे सीधे लखीमपुर कांड से जोड़ दिया और लगे हाथ केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। अब यह संयोग नहीं हो सकता कि प्रियंका गांधी की जो डिमांड है वही डिमांड राकेश टिकैत की है। सोमवार 22 नवंबर को टिकैत लखनऊ में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। इसका नाम दिया गया है एमएसपी गारंटी कानून बनाओ रैली। ये जीत का जुलूस जैसा होगा जिसमें अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग उठाई जाएगी। राकेश टिकैत को सपोर्ट करने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी भी चुनाव करीब देखकर हुंकार भर रहे हैं। मैं उनको ये उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसला वहाँ दिल्ली में बैठ के वो लोग लेंगे, लोक दल का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। हमें एमएसपी की लड़ाई भी लड़नी है, बिजली के कानून की वापसी की लड़ाई भी हमें लड़नी है और राजनीतिक चोट निरंतर भाजपा को देनी है। जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें हमें मात देनी है। असल में ये पूरा मामला इकोसिस्टम है।
एंटी मोदी मोर्चा ने अपने इकोसिस्टम में मोदी के लिए जो इमेज बनाई है वो कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से टूट रही है। इसलिए ये इकोसिस्टम किसी भी कीमत पर किसानों को धरने पर बैठाए रखना चाहता है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर आए थे तो उनकी एक ही डिमांड थी, 3 किसान कानून वापस लिए जाएं। राकेश टिकैत ने तब कानून वापसी के बाद घर वापसी का नारा दिया था। मोदी ने वो डिमांड पूरी कर दी तो किसान नेताओं ने नई डिमांड आगे कर दी। जो सामने बात आ रही है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको छुआ नहीं गया है, जिन पे बात करनी जरूरी है। जैसे एमएसपी की गारंटी की बात है, जैसे जो जिन लोगों के मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेने की बात है, जो लोग शहीद हुए उनको मुआवजे की बात है, या और भी कोई मुद्दे बीच में हैं, तो उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है और उस पर एक बार सरकार बात करके उसको क्लियर करे। तो जब तक इन पे बात करके ये क्लियर नहीं होते तब तक जो है वो 29 तक के जो प्रोग्राम है वो हमारे एज इट इज रहेंगे। 26 तारीख को आप लोग वापस दिल्ली बॉर्डर कूच करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से जो भी प्रोग्राम पहले से तय हैं वो एज इट इज रहेंगे और बाकी जो बड़ा फैसला है वो कल एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें फाइनल कर लेंगे। प्रधानमंत्री के ऐलान के 28 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के 9 मेंबर मीटिंग के लिए बैठे तो वहां से 3 एकदम लेटेस्ट डिमांड बाहर आई। डिमांड नंबर 1, 10,000 किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। डिमांड नंबर 2, 670 शहीद किसानों के घर वालों को मुआवजा मिले। और डिमांड नंबर 3, सिंधु बॉर्डर पर किसान शहीद स्मारक बने। सरकार अगर किसान नेताओं की 3 मांगी मान भी ले तो नई डिमांड आ जाने की पूरी संभावना है। कुछ डिमांड पहले से हैं जिन पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बात भी हुई थी, लेकिन तब कोई सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि हर पक्ष अपनी बात पर अड़ा था और एक भी कदम पीछे हटने को राजी नहीं था। एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन बिल वापस हो, बीज कानून पर किसानों की राय ली जाए, पराली जलाने पर रोक हटे, एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस वापस ली जाए, 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर रोक हटे। नरेंद्र मोदी से ये मांगे मनवाने के लिए किसान नेता फुली पॉलिटिकल कैलेंडर बनाकर तैयार है। पहली कामयाबी का स्वाद उनके मुंह लग गया है, इसलिए आगे वो और जोर शोर से प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 22 नवंबर लखनऊ में रैली, 25 नवंबर हैदराबाद में प्रोग्राम, 26 नवंबर दिल्ली बॉर्डर पर मोर्चा, 27 नवंबर पंजाब के अमृतसर में प्रदर्शन, 28 नवंबर मुंबई में किसानों का मोर्चा, 29 नवंबर दिल्ली में संसद तक ट्रैक्टर मार्च। 22 का, 26 का और 29 का लखनऊ जो रैली है वो जोर शोर से होगी। 26 की गैदरिंग मोर्चों पर जोर शोर से होगी। पूरे देश में 26 को मनाया जाएगा 1 साल पूरा और 29 को हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो रहेगा ऐसी जैसे था। सो इसलिए आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम अपने जो इशू है, जो 3 कानून के अलावा खास करके एमएसपी का इशू, जो हमारे ऊपर केस बने हैं उनको वापस लेने का, जो पावर बिल 2020 को वापस लेने का, एयर क्वालिटी जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लेने का, और लास्ट है कि हमारे जो शहीद हुए हैं साथी उनका स्मारक बनाने के लिए एक जगह का, ये इशू हमारे पेंडिंग है। इसके लिए हम आशा करते हैं कि सरकार कोई ना कोई मीटिंग बुला के जल्दी इन इश्यूज को भी हल करे। आंदोलन हमारा उसी तरह से जारी है। किसान नेता अड़े हैं, उनको सपोर्ट देने वाली पार्टियों के नेता भी पर्दे के पीछे खड़े हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो आम किसान है वो क्या चाहते हैं? इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो बेड़ियों में जकड़ा एक किसान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले लिया, अब तो बेड़िया खोलने का समय आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब हम महसूस करते हैं भी हम आज़ाद देश में रह के भी आज़ाद हैं। पहले नहीं थे, अब हैं, लेकिन देर है दुरुस्त है, हमें बहुत खुशी है। हम 24 घंटे का समय बीत चुका है तो अब क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब तो सारी परेशानियां काफी हद तक सुलझ गई हैं। अभी नहीं, जितनी देर तक हमारी जो 32 जथेबंदियां ना वो मुझे हमें बताती नहीं है। जो कॉल आएगी तो हम खोल देंगे, हमें मैसेज आएगा हम खोलेंगे। उतनी देर तक नहीं खोलेंगे जितनी देर तक हमें ये 32 जथेबंदियां हमें कोई मैसेज नहीं करती। हम तो मोदी सरकार को थैंक्स बोलते हैं, चलो किसानों की। मानते हैं कि अब इस बेड़ियों से निकलने का समय आ गया प्रधानमंत्री की इस पहल से? बिल्कुल 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 आ गया।
तो आप ये तस्वीर देखेंगे, खुद को बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है तो अब ये भी कह रहे हैं कि बेड़ियों से निकलने का समय आ गया। लेकिन इंतजार 32 जत्थेबंदियों के आदेश का है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। सिंघू बॉर्डर पर बेड़ियों में जकड़ा किसान घर लौटना चाहता है। उसकी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन घर लौटने का आदेश जिन नेताओं को देना है वो अभी कुछ और मांगे मनवा लेना चाहते हैं। इसलिए अभी इन बेड़ियों का ताला खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।